आज के युग में एक महामारी फैली है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। इसे हम डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला मनोचिकित्सा सत्र यानी साइकियाट्री सेशन कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर दिया, उनका शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से गिर गया। ये डिप्रेशन का चरम स्तर था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आज अपने विचारों की जंग लड़ रहा है। आज डिवोटी पर हम गीता के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल देंगे। भाग 2, ओवर थिंकिंग का मनोविज्ञान, अंडरस्टैंडिंग द माइंड। मन की चंचलता, द रेस्टलेस माइंड। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल और बलवान है कि इसे रोकना हवा को रोकने जैसा कठिन है। विस्तृत व्याख्या। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम क्या होगा यानी व्हाट इफ के जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि मन को रोकना कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए वे 2 शस्त्र देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, बार बार अपने भटकते हुए विचारों को वर्तमान में वापस लाना। वैराग्य, ये समझना कि जो विचार आपको डरा रहे हैं वे केवल कल्पना है, हकीकत नहीं। भाग 3, डिप्रेशन की जड़, मोह और अपेक्षा। रूट कॉज, अपेक्षाओं का त्याग, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। डिप्रेशन अक्सर तब होता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या हमें किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खोने का डर होता है। श्री कृष्ण का समाधान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका गहरा मतलब ये है कि हम तनाव में इसलिए होते हैं क्योंकि हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ इनपुट पर है, आउटपुट पर नहीं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क का एंजाइटी सेंटर शांत हो जाता है। भाग 4, 3 गुणों का प्रभाव, द 3 गुणास। भगवद गीता के 14वें अध्याय में मानसिक स्वास्थ्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सत्व गुण, सुख, स्पष्टता और शांति, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आदर्श। रजोगुण, अत्यधिक इच्छाएं, भाग दौड़ और बेचैनी, ओवर थिंकिंग की जड़। तमोगुण, आलस्य, अंधेरा, प्रमाद और डिप्रेशन। समाधान, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तमोगुण में, तो सीधे शांति नहीं मिलेगी, पहले आपको कर्म करना होगा। रजोगुण, छोटे छोटे काम शुरू करें, बिस्तर से उठें, टहलें, तभी आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। भाग 5, स्थित प्रज्ञ, भावनाओं का संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह देते हैं। व्याख्या, इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो न तो बहुत अधिक खुशी में पागल होता है और न ही दुख में टूटता है। उदाहरण, जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही हमारे मन में विचारों और दुखों की नदियां आएंगी पर हमें साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर से उन्हें देखना है, उनमें डूबना नहीं है। भाग 6, आत्मसम्मान और डिप्रेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति खुद को बेकार समझने लगता है। श्री कृष्ण अध्याय 6 श्लोक 5 में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मनम अवसादेयेत। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को नीचे न गिराए। विस्तृत व्याख्या, आप खुद के सबसे बड़े मित्र हैं और खुद के सबसे बड़े शत्रु भी। अगर आप खुद को कोसना बंद नहीं करेंगे तो कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। अपनी नज़रों में अपना सम्मान बढ़ाना ही डिप्रेशन की सबसे बड़ी औषधि है। भाग 7, व्यावहारिक टिप्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फ्रॉम गीता। ध्यान। अध्याय 6 में कृष्ण योग और ध्यान की विधि बताते हैं। सांसों पर ध्यान देना ओवर थिंकिंग को तुरंत रोकता है। सात्विक आहार, जैसा अन्न वैसा मन,
हल्का और शुद्ध भोजन विचारों में स्पष्टता लाता है। सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी छोटी समस्याओं से हटकर बड़े उद्देश्य पर लग जाता है। भाग 8, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, डिप्रेशन का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपके मन को आराम और सही दिशा की जरूरत है। याद रखिए, युद्ध चाहे कुरुक्षेत्र का हो या आपके दिमाग का, जीत हमेशा धर्म यानी सत्य और सही सोच की ही होती है। श्री कृष्ण आपके साथ है, बस आपको उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना है। अंतिम संदेश। अगर आप आज अकेले महसूस कर रहे हैं तो गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़िए, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मानसिक संघर्ष कर रहे हैं। चैनल डिवोटी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।